एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो फ्रेंड्स, मैं सीए यशिका गेरा आप सभी के सामने आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देने आई हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि मैम मुझे पढ़ना है, मुझे रैंक ओरिएंटेड पढ़ना है। बेटा, ऑल इंडिया रैंकर्स जो आते हैं, आपको क्या लगता है वो किसी दूसरी चक्की का आटा खाते हैं, मामरा बादाम खाते हैं, क्या करते हैं? वो कुछ क्या ऐसा स्पेशल करते हैं जो आप लोग नहीं करते हो? बताओ। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, सारे बच्चे इक्वल होते हैं, बट वो स्ट्रैटेजिकली काम करते हैं। देन ऑल्सो दे आर एबल टू अचीव ऑल इंडिया रैंक। पढ़ सब रहे हैं, बट एक डिसिप्लिन्ड मैनर से पढ़ना बहुत जरूरी है। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर आप ऑल इंडिया रैंक अचीव करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मैम मुझे मार्क्स नहीं चाहिए, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो बच्चों आपको डिसिप्लिन्ड मैनर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है डिसिप्लिन, सिंसियर, अपनी स्टडीज के अकॉर्डिंग, अपनी स्टडीज एग्जाम्स के लिए आपको सिंसियर रहना पड़ेगा। ये नहीं चल आज तो मेरे दोस्त की शादी है मैडम, आज मेरे भाई की शादी है, कपड़े कुपड़े पहने चल दिए अपना मजे से। तो बेटा, ऑल इंडिया रैंकर्स दे आर सो मच डेडिकेटेड फॉर देयर स्टडीज। ठीक है? तो आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा अपनी स्टडीज को लेकर। आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी पड़ेंगी। आपने आज अगर मेरे पास 60 डेज हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर पे काम करना पड़ेगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सारे एमटीपी, सारे आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ करने पड़ेंगे। आपको डिसिप्लिन मैनर से सुबह कितने बजे उठना है, क्या आपको ड्यूरिंग द डे किस किस ड्यूरेशन पर कौन कौन सा टॉपिक करना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, डिटेल्ड मैनर पे उसको रिवाइज करते हुए चलते हैं। समझ रहे हो बात? पढ़ते तो हैं ही हैं, डिसिप्लिन मैनर से पढ़ना तो है ही है, स्टडी तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके बाद आप सभी बच्चों को उसका रिवीजन्स भी इम्पॉर्टेंट है, आर यू गेटिंग बच्चों? आर यू गेटिंग? ये एक सेकेंड कुछ हो गया है। तो बच्चों आपको डिटेल्ड मैनर पे उसका डेली बेसिस पे रिवीजन्स भी करते हुए चलना पड़ेगा। तो आप जब पढ़ते हो उसको रिवाइज करो, रिवाइज करो। मैम इतना कहाँ होता है, हमारे बस में ऑलरेडी इतना सारा सिलेबस है, तो हम रिवाइज का टाइम नहीं मिलेगा। नहीं, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे पीछा भूलता चला जाएगा। क्या करोगे आगे बढ़ के यार, जब तक आता ही नहीं कुछ? रिवीजन करोगे। कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे पढ़ने बैठना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे सोना है, इन सब का डिसिप्लिन्ड मैनर बनाने से ही आप ऑल इंडिया रैंक अचीव कर सकते हो। एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से ही, मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से ही आप ऑल इंडिया रैंक अचीव कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? सो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट जो कि आप सोचते हो। कर सकते हो, बड़े प्यार से अचीव कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने एक इंटरव्यू लिया था एक ऑल इंडिया रैंक का, तो उसने अपनी वीडियो में बोला है स्पेसिफिकली कि डिसिप्लिन्ड मैनर से काम करने से ही मैंने अपना ऑल इंडिया रैंक अचीव करा है। आर यू गेटिंग बच्चों? आर यू गेटिंग? तो आपको एक लगन होती है ना, पढ़ाई में लगन, एक भूख होती है ना, वो लानी पड़ेगी अगर आप सच में ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हो। तो समझ रहे हो मेरी बात को? एवरीबडी अंडरस्टूड? रिवीजन्स करो, रिटर्न प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा बच्चों को फोकस करना पड़ेगा। आपको 3 घंटे में किस तरीके से अपना पेपर कंप्लीट करना है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। ठीक है? किस तरीके से पेपर कंप्लीट करना है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जब आपकी मल्टीपल रिवीजन्स होंगी प्लस आपकी रिटन प्रैक्टिस होगी। ये दोनों होने के बाद ही आप इस वाले टारगेट को अचीव कर सकते हो, वरना आप कर लो पेपर आपका रहने छूट जाएगा। जब तक आप लिख कर नहीं देखोगे, मल्टीपल रिविजन्स नहीं करोगे, 3 घंटे में पेपर नहीं पूरा हो पाएगा। तो बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म में बैठकर अपने एग्जाम्स में अपीयर हो। ठीक है? अपनी हेल्थ का भी इम्पॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि अब वेदर चेंज वाला सिचुएशन है।
ये जो चल रहा है नवंबर वाला मंथ, वेदर चेंज वाला मौसम है, जान में एग्ज़ाम्स हैं बच्चों, आपके पेपर हैं। अगर आपकी हेल्थ पे 2-3 दिन भी अगर आपको कुछ ऊपर नीचे हो गया, आपकी स्टडी इफ़ेक्ट करती है। जब आप पेपर 18 वो जब एग्ज़ाम्स वाले डेज़ हैं, इसलिए अपना 18-20 वाला जो डेट है जैन वाला, वहाँ पर भी पीक में विंटर्स होंगी बच्चों। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आर यू गेटिंग? क्योंकि बेटा आप इतनी सारी मेहनत करते हो, इतनी सारी मेहनत, बट अगर वो उस लॉ के एक पेपर जिस दिन छुट्टी है उस दिन तबीयत खराब हो गई तो क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? कर सकते हो कुछ? कुछ नहीं कर पाओगे, रह जाओगे अननेसेसरी, है ना, बहुत पेन होगा। तो बेटर है अभी से ही बच्चे थोड़ा सतर्क हो जाओ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी डाइट का ध्यान रखो, फॉर श्योर यू विल अचीव योर सक्सेस, ठीक है। एंड अबव ऑफ ऑल दोज थिंग्स कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट बच्चों।